नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सिलेक्शन वाली वोकैब डे 19 लेकर हाजिर हूं मैं आप सबके सामने। तो दोस्तों, सीखने सिखाने के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्तों को ने अपने पिछले जो वीडियोस है वो सारे देख रखे होंगे। तो चलो बढ़ाते हैं इस सिलसिले को आगे की तरफ। और इसी सीरीज में डेली हम एक सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? स्पेलिंग टेस्ट। क्या सीख रहे हैं? स्पेलिंग टेस्ट। और आज का हमारा जो स्पेलिंग टेस्ट है वो है क्या? वैक्यूम। क्या है आज का स्पेलिंग टेस्ट हमारा? क्या है? वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम क्लीनर का नाम आप सारे दोस्तों ने सुना होगा। तो दोस्त मेरे बताएं, देखें वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होगी। बहुत बार पूछी गई स्पेलिंग है, 8 से 10 बार अलग अलग एग्जाम्स में वैक्यूम की स्पेलिंग पूछी गई है। दोस्त मेरे वैक्यूम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? VACUUM। क्या हो जाएगी? VACUUM। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सारे दोस्त, क्या हो जाएगी? VACUUM। एक बार फिर से रिपीट कर दो सारे दोस्त, वैक्यूम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? VACUUM। गड़बड़ क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं दोस्त मेरे, ध्यान देना। यहाँ से सी कितने लगाने वाली, 2 लगाने वाले, या आखिर में ई लगा देते हैं। इस तरीके की गलती आपका एग्जामिनर आपसे अक्सर करवाता है। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। और डेली के हम 10 वर्ड सीख रहे हैं वोकेब के। ये वोकेब एग्जाम में हमारे 2 तरीके के क्वेश्चंस को कवर करता है मेरे दोस्त। एक तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसे लेकर? किसे लेकर? एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द। और दूसरे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसे लेकर? सिनोनिम्स। ये क्या होते हैं? समानार्थी शब्द। आज का जो पहला वर्ड लिखा है दोस्त मेरे, क्या लिखा है? ध्यान दे। चाइल्ड। क्या है? चाइल्ड को याद रखेंगे किससे? बच्चा जब भी चड्डी में सुसु कर दे, क्या? बच्चा जब भी चड्डी में सुसु कर दे तो मम्मी उसे क्या कहती है? डांटती है। चाइल्ड हो जाएगा स्कोल्ड, है ना। हम सब ने भी बचपन में खूब डांट खाई है इसे लेकर। तो चाइल्ड क्या हो जाएगा? स्कोल्ड, डांटना। अगला डूबीएस। क्या है? डूबीएस को याद रखने का तरीका, दुबई के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डाउटफुल होते हैं। कैसे होते हैं? डाउटफुल होते हैं, संदिग्ध या संदेहवादी। अगला वर्ड लिखा है क्या? ब्रिस्क। क्या है? रिस्क को याद रखेंगे किससे? रिस्क से। किससे? रिस्क। कि जितने भी रिस्क वाले काम होते हैं वो सारे कैसे किए जाते हैं मेरे दोस्त? फुर्ती से किए जाते हैं, जल्दी से किए जाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पे जूते पड़ सकते हैं। तो ब्रिस्क क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्विक, फुर्तीला। क्या हो जाएगा? क्विक, फुर्तीला। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एम्बेलिश। क्या है? एम्बेलिश को याद रखेंगे किससे? बेली को याद रखेंगे बाली से। किससे? बाली से। लड़कियां कान नाक में जो बाली पहनती है किस लिए? सजने के लिए। तो एम्बेलिश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डेकोरेट। क्या हो जाएगा? डेकोरेट, सजाना। अगला आइसक्रीम को याद रखेंगे आइसक्रीम से। किससे? आइसक्रीम का नाम लेते ही तो मुंह में पानी आ जाता है ना। आइसक्रीम वाले को देखते ही हम क्या कहते हैं? जोर से चिल्लाते हैं। तो आइसक्रीम क्या हो जाएगा? क्राई। नेक्स्ट वर्ड लिखा है यर्न। मैं दिख रहा है EARN। अर्न मतलब कमाना। क्या होता है? कमाना। और कमाने की सबकी क्या होती है? तीव्र इच्छा। यर्न क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है वीर। क्या है? वीर को याद रखिए वीर योद्धा से। किससे? एक वीर योद्धा जब युद्ध में दिशा भटक जाए तो अपनी सेना को क्या करा देता है? वो हरा देता है। वीर क्या हो जाएगा? चेंज इन डायरेक्शन, दिशा बदलना या दिशा भटकना भी कहा जा सकता है इसे। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एनकोमियम। क्या है? एनकोमियम को याद रखेंगे किससे? इनकम से। किससे? इनकम से। और जिस व्यक्ति की इनकम अच्छी हो हर कोई उसकी क्या? प्रेज, प्रशंसा करता है। तो दोस्त मेरे एनकोमियम क्या हो जाएगा? प्रेज। नेक्स्ट वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? लेटेंट। क्या है? लेटेंट में दिख रहा है टेंट। क्या दिख रहा है मेरे दोस्त? लेटेंट में क्या दिख रहा है? टेंट दिख रहा है। लेटेंट को याद रखने का तरीका, किससे याद रखोगे लेटेंट को? जब हम बचपन में थे। क्या? जब हम बचपन में थे तब क्या होता? हमारे घर पे जब भी कोई शादी ब्याह का माहौल होता
तो टेंट का जो सामान पड़ा होता उसमें हम एक गेम जरूर खेलते। वो गेम कौन सा होता था मेरे दोस्त? लुकम छुपाई वाला। लेटेंट क्या हो जाएगा? हिडन या सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एवर्जन। क्या है? एवर्जन को याद रखे किससे? जब किसी चीज का एक ही वर्जन हो। क्या? जब किसी चीज का एक ही वर्जन हो तो थोड़े समय बाद व्यक्ति उस चीज को डिसलाइक करना, नापसंद करना, हेट करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है मेरे दोस्त। एवर्जन क्या हो जाएगा? डिसलाइक। क्या हो जाएगा? डिसलाइक। बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ, और इसी सीरीज में डेली के 5 हम पढ़ रहे हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं? डेली के 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आज का हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? हार्ट टू हार्ट टॉक। क्या है? हार्ट टू हार्ट टॉक। दिल से दिल की बातचीत। क्या दोस्त मेरे? दिल से जो दिल की बात होती है वो कैसी बातचीत होती है? फ्रैंक टॉक, बिना छुपाए बातचीत। अगला वर्ड क्या लिखा है? टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। क्या? टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। पोर का मतलब क्या होता है? डालना या उड़ेलना। ऑयल होता है क्या? तेल। ट्रबल्ड वाटर होता है उबलता हुआ पानी। उबलते हुए पानी पर क्या करना? तेल डालना। मतलब किसी के गुस्से को क्या करना? शांत करना। टू पैसिफाई द एंगर। अगला क्या लिखा है? टू हिट बिलो द बेल्ट। हिट का मतलब होता है मारना। क्या होता है? मारना। बिलो मतलब नीचे, और बेल्ट आप जानते हो। कोई व्यक्ति आपके सामने कुश्ती का गेम कर रहा है और आपको अपने ऐसे जीतने के चांस नहीं लग रहे, तो उसके बेल्ट के नीचे मारकर क्या करना? जीतने की कोशिश करना। मतलब गलत तरीके से जीतने की कोशिश करना। टू टेक एडवांटेज बाय अनफेयर मीन्स अनुचित तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्या है? एट द ड्रॉप ऑफ हेट। यदि आप मार्केट जा रहे हो अपनी हेट टोपी लगाकर और आपकी हेट नीचे गिर जाए जमीन पे, तो आप उसे तुरंत ही क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त? उठा लेते हैं। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेट क्या हो जाएगा? इमीडिएट। इमीडिएटली। क्या हो जाएगा? इमीडिएटली, तुरंत। और आखिरी क्या है? बर्न योर फिंगर। क्या है? बर्न योर फिंगर। अपनी उंगली को क्या कर लेना? जला लेना। क्या? अपनी उंगली को जला लेना मतलब खुद को परेशानी में डालना। गेट इनटू ट्रबल, अपने आप को परेशानी में डालना। तो उम्मीद करता हूं आज के 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं? 5 वन वर्ड भी याद कर रहे हैं। आज का पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमारा क्या है? हेडोनिस्ट। क्या है? हेडोनिस्ट को याद रखने का तरीका किससे याद रखें? देखो, ट्रिक से याद रखो तो डोन से याद रख सकते हो। क्या? डोन से। एक जो व्यक्ति डोन होता है वो अपनी जिंदगी में केवल और केवल क्या चाहता है? सुख सुविधाएं चाहता है। तो हेडोनिस्ट क्या हो जाएगा? सुखवादी। क्या हो जाएगा? सुखवादी। इसी को आप याद रख सकते हो रूट वर्ड से भी। इससे याद रख सकते हो मेरे दोस्त? रूट वर्ड से। यहां एक रूट वर्ड है क्या? हेडोनो। क्या रूट वर्ड होता है? क्या? हेडोनो, जिसका मतलब होता है प्लेजर। क्या होता है? प्लेजर, खुशी। तो हेडोनिस्ट क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में केवल और केवल क्या चाहता है? सुख सुविधाएं चाहता है, उसे क्या कहते हैं? हेडोनिस्ट, सुखवादी। क्या याद रखने का तरीका है? डोन से भी याद रख सकते हो। एक जो व्यक्ति डोन होता है वो भी अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? केवल और केवल सुख सुविधाएं चाहता है। तो हेडोनिस्ट क्या हो जाएगा? वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। तो हेडोनिस्ट क्या हो जाएगा? सुखवादी। नेक्स्ट ध्यान देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड लिखा है चेपल। क्या? चेपल को याद रखेंगे चप्पल से। किससे? चप्पल से। किससे याद रखोगे? चप्पल से याद रखो। चर्च का वह स्थान। क्या? चर्च का वह स्थान जहां निजी प्रार्थना की जाती है, प्राइवेट प्रेयर की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं?
चैपल। तो क्या हो जाएगा, that part of church which is used for private prayer। चर्च का वह स्थान जहां निजी प्रार्थना की जाती है उसे क्या कहते हैं, चैपल। और वहां हम चप्पल लेकर नहीं जाते हैं। तो चैपल क्या हो जाएगा, that part of church which is used for private prayer। अगला क्या है, आइडोल्ट्री। क्या है, एक रूट वर्ड दिख रहा है IDOL। क्या, क्या दिख रहा है, याद करो, ये हमने कन्फ्यूजेबल पैर भी देखा होगा। आइडल क्या होता है, क्या होता है, मूर्ति। आइडोल्ट्री को याद रखने का तरीका क्या है, ध्यान दे। आइडल मतलब मूर्ति, ट्राई को याद रखे ट्री से। गांव में औरतें क्या करती है, भगवान की मूर्ति को पेड़ के नीचे रखकर उसकी क्या करती है, पूजा करती है। तो आइडोल्ट्री क्या हो जाएगा, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज। हिंदी में कहे तो मूर्ति पूजा। इसी का अपोजिट भी बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। क्या, आइडोल्ट्री का अपोजिट वन वर्ड भी या इसी का अपोजिट वर्ड भी पूछ सकता है। तो वो क्या होता है, ध्यान रखना है। क्या होता है, आइकोनोक्लेस्ट। क्या होता है, आइकोनोक्लेस्ट। और आइकोनोक्लेस्ट क्या हो जाएगा, से कहते हैं मूर्ति भंजक। क्या होता है, मूर्ति भंजक। जो मूर्तियों को भगवान की क्या कर दे, तोड़ दे, वो क्या होता है, आइकोनोक्लेस्ट। क्या होता है, आइकोनोक्लेस्ट। अगला है अनएनिमस। क्या है, अनएनिमस को याद रखें। एनिमस क्या होता है, अलग अलग राय या अलग अलग मत। प्रीफिक्स जुड़ा है UN। क्या, UN। ध्यान रखें, इसका मीनिंग हो जाएगा एकमत या सहमत। दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, मतलब सब लोग कैसे, एक साथ, एकमत या सहमत। अगला वर्ड लिखा है ब्यूदो। क्या है, ब्यूदो को याद रखेंगे किससे, बूदो से। किससे, घर में जब भी कोई जिनावर क्या करे, बिल बना ले। क्या करे, बिल बना ले, तो हम क्या कहते हैं, इस बिल को क्या करो, बूदो। ब्यूदो क्या हो जाएगा, ए डिवेलिंग। डिवेलिंग हो जाएगा, क्या होता है डिवेलिंग का मतलब, निवास स्थान। क्या होता है, डिवेलिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निवास स्थान। ए डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। हिंदी में कहे तो क्या कहा जाएगा, बिल। क्या कहेंगे, बिल। तो उम्मीद करता हूं आज के वन वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। इसी सीरीज में डेली की हम 5 क्या पढ़ रहे हैं, प्रोवर्ब्स पढ़ रहे हैं। आज की प्रोवर्ब्स देखते हैं। चलो, पहली क्या लिखी है, टाइम इज ग्रेट हीलर। क्या, टाइम इज ग्रेट हीलर। समय क्या कहता है, सब दुख भुला देता है। समय के साथ साथ हमारे सारे दुख हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मान लो पिछले किसी एग्जाम में किसी दोस्त का हो सकता है पॉइंट कुछ से 2-4 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो वक्त के साथ अपनी तैयारी में 4 चांद ओ लगाया, उस बच्चे ने मेहनत की और अगले जैसे ही एग्जाम उसने दिया और उसमें उसका क्या सिलेक्शन हुआ, मतलब वो अपनी पिछले बातचीत क्या कर चुका, भूल चुका। उसे भूलकर ही वो क्या आगे बढ़ा, इसीलिए उसने क्या किया दोस्त मेरे, सिलेक्शन लिया है। अगला है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी। क्या, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी। समय तथा अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करते दोस्त मेरे। तो अपने इस समय को वेस्ट ना करें इधर उधर भटकने में, रेगुलर जुड़े रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें दोस्त मेरे। और इस बार आखिरी बात, 2024 ईयर हमारा कैसा सिलेक्शन वाला ईयर होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, अवसर और समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगला है टू किल। क्या, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक ही पत्थर से क्या करना, 2 पक्षियों को मार देना। मतलब एक तीर से 2 निशाने लगाना, एक पंथ 2 काज। अगला है टू
हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। क्या? टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, युवा कंधों पर क्या? पुराना सिर। क्या? कंधे तो कैसे युवा, लेकिन उन पे सर कैसा? आखिरी क्या है? टू swallow the whole ox and be choked with the tail। क्या? टू swallow the whole ox and be choked with the tail, मतलब गुड़ खाए और गुलगुलों से क्या करे? परहेज करे। क्या? गुड़ तो खा रहा है और गुलगुले खाने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। उम्मीद करता हूं आज की प्रोवर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। चलो बढ़ाते हैं इसी सीरीज में। डेली की हम 4 से 5 क्या देख रहे हैं? फ्रेजल वर्ब्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फ्रेजल वर्ब्स देख रहे हैं। और आज की फ्रेजल वर्ब वाले पार्ट में हमारी सबसे पहली फ्रेजल वर्ब लिखी है क्या? लुक आफ्टर। क्या है? लुक का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखो सबके साथ लुक है, लेकिन जैसे जैसे प्रीपोजिशन बदलते जाओगे इस लुक वर्ब का मीनिंग ही क्या होता जाएगा मेरे दोस्त? बदलता जाएगा। तो लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर होता है बाद में। जब भी हम घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो दोस्त में हमारे घर वाले पापा मम्मी हमारे पड़ोसियों को कह के जाते हैं क्या? कि हमारे जाने के बाद हमारे घर की क्या करते रहना? देखभाल करते रहना। तो लुक आफ्टर हो जाएगा टू कीप एन आई, नजर रखना या किसी भी चीज की देखभाल करना। क्या कह सकते हैं इसे ही? टू टेक केयर ऑफ। हिंदी में कहें तो देखभाल करना। अगला लिखा है लुक डाउन अपॉन। क्या है? लुक डाउन अपॉन। लुक का मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे, अपॉन मतलब ऊपर, किसी को नीचे से ऊपर तक देखना। याद रखने का तरीका, किसी को नीचे से ऊपर तक देखना मतलब उसे हीन भावना से देखना या घृणा की दृष्टि से देखना। तो क्या हो जाएगा? टू हेट भी कह सकते हो या इसे ही हम और क्या कह सकते हैं? रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, हीन भावना से देखना। भावना को देखना नहीं है, हीन भावना से देखना, बुरी नजर से देखना या किसी को घृणा की नजर से देखना क्या कहलाता है? लुक डाउन अपॉन कहलाता है मेरे दोस्त। अगला क्या है? लुक अप। क्या है? लुक का मतलब देखना, अप मतलब ऊपर। मान लो कोई खिलाड़ी है जिसने अपनी 8-10 पारियों में कोई रन नहीं बनाए और जैसे ही वो अपनी 11वीं पारी में शतक ठोक दे तो देखा होगा क्रिकेट में एक हाथ में उसका हेलमेट, एक हाथ में बैट और वो ऊपर की तरफ देखता है ना। वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि उसकी फॉर्म में क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है, सुधार हुआ है। लुक अप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इंप्रूव, सुधार होना। अगला है लुक इनटू। क्या है? इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम गति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करने के लिए। जब भी सीबीआई वाले, जांच पड़ताल वाले आते हैं तो वो जल्दी से घर में प्रवेश कर जाते हैं और वो चारों तरफ ढूंढते हैं कि कहीं कुछ खजाना मिल जाए। तो लुक इनटू क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट। क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल कर। क्या? जांच पड़ताल करना। आखिरी है लुक फॉर। क्या है? लुक का मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए। हमारी जब भी कोई चीज खो जाए अगर, तो हम उसे तलाशने के लिए हर जगह क्या करते हैं दोस्त मेरे? देखते हैं। तो लुक फॉर क्या हो जाएगा? टू सर्च, तलाशना। तो उम्मीद करता हूं आज की फ्रेजल वर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी लुक वर्ब से रिलेटेड और भी कई सारी फ्रेजल वर्ब रह जाती है जिनको हम अगले एपिसोड में जानेंगे दोस्त मेरे।
सीरीज में डेली हम 5 क्या याद कर रहे हैं मेरे दोस्त? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या याद कर रहे हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आज का पहला फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? कॉन्फाइड के साथ हमने इन भी यूज किया है और कॉन्फाइड के साथ हमने टू भी यूज किया है। कॉन्फाइड इन होता है में राजदार होना, मतलब किसी में विश्वास होना। आई कॉन्फाइड इन माई ब्रदर, कि मुझे क्या है? विश्वास है किसमें? मेरे भाई के अंदर। और इसी तरीके से कॉन्फाइड टू का मतलब होता है को बताना। आयुषी कॉन्फाइड है सीक्रेट्स टू मी, आयुषी ने क्या किए? मुझे अपने सीक्रेट्स बता। अगला है कॉन्सियस ऑफ। क्या है? कॉन्सियस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? से अवगत होना या किसी चीज से वाकिफ होना। तो कॉन्सियस के साथ किसका यूज करेंगे दोस्त मेरे? ऑफ का यूज करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज से वाकिफ होना। जैसे रमेश इज कॉन्सियस ऑफ हिज वीकनेस, कि रमेश क्या है? वाकिफ है। किससे वाकिफ है? अपनी वीकनेस से वाकिफ है। अगला वर्ड लिखा है कंप्लेन टू। कंप्लेन के साथ किसका यूज करेंगे? कंप्लेन टू अगेंस्ट, मतलब किसी के प्रति शिकायत करना। कंप्लेन के साथ किसका यूज किया? टू का। और किसी के विरोध में इसीलिए अगेंस्ट का यूज किया। तो क्या? जॉन कंप्लेन टू द प्रोफेसर। ध्यान देना अब अच्छे से। कंप्लेन टू का यूज किस लिए किया? जिसको शिकायत कर दो। और किसी के अगेंस्ट तो हमने किसका यूज किया? अगेंस्ट वर्ड का। जॉन कंप्लेन्स टू द प्रोफेसर, कि जॉन ने कंप्लेन की किसको? प्रोफेसर को। किसके अगेंस्ट? विकास के अगेंस्ट। तो किसी के अगेंस्ट के लिए, विरोध के लिए अगेंस्ट का यूज करेंगे, और जिसको शिकायत करो उसके लिए कंप्लेन टू यूज करें। अगला है कंटेंट विद। क्या? कंटेंट विद क्या हो जाएगा? से संतुष्ट होना। क्या? से संतुष्ट होना। वी शुड बी कंटेंटेड विद आवर लोट। क्या? वी शुड बी कंटेंटेड विद आवर लोट। हमें अपने खुद से क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना। अगला क्या है? इसी सीरीज में डेली की 5 हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑफिशियल ग्लोसरी याद कर रहे हैं दोस्त मेरे। या आपके स्टेनो और एलडीसी दोनों ही एग्जाम्स में पूछी जाती है, ध्यान रख लेना। तो आज का पहला वर्ड क्या लिखा है हमारा? क्या लिखा है? एडविसरी काउंसिल। क्या? एडविसरी काउंसिल का मतलब क्या हो जाएगा? परामर्शदात्री परिषद। क्या हो जाएगा? परामर्शदात्री परिषद। नेक्स्ट क्या है? ब्रीफ चेकअप। क्या है? ब्रीफ चेकअप मतलब सरसरी जांच। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, और चेकअप क्या हो जाएगा? जांच। तो ब्रीफ चेकअप क्या हो जाएगा? सरसरी जांच। अगला क्या है? कंपेंसेशन। क्या है? कंपेंसेशन क्या हो जाएगा? किसी भी चीज की क्षतिपूर्ति करना। क्या? किसी भी चीज की क्षतिपूर्ति करना क्या कहलाता है? कंपेंसेशन। अगला क्या है? डिस्ट्रिक्ट। क्या? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। क्या? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मतलब जिला मुख्यालय। क्या? जिला मुख्यालय। और इसी सीरीज में आखिरी लिखा है एक्स पार्टी। क्या लिखा है? एक्स पार्टी क्या हो जाएगा? एक पक्षीय। क्या हो जाएगा? एक्स पार्टी क्या हो जाएगा? एक पक्षीय। तो उम्मीद करता हूं आज की ऑफिशियल ग्लोसरी सारे दोस्तों को याद हुई होगी। और इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 कंफ्यूजेबल पैर। चलो आज का कंफ्यूजेबल पैर बताओ। देखे इनमें से 1 से 2 अपने पीछे वन वर्ड में भी आ चुके हैं दोस्त मेरे। क्या? 1 से 2 तो अपने पीछे वन वर्ड में भी आ चुके हैं दोस्त मेरे। तो ध्यान दे, पहला कॉर्प्स क्या हो जाएगा? इसमें देखो ई नहीं है, इसमें ई है। तो पहला कॉर्प्स क्या हो जाएगा? सेना की टुकड़ी। क्या हो जाएगा? सेना की टुकड़ी क्या कहलाता है? कॉर्प्स। CORPS। लेकिन इसी में अगर ई लगा दे, क्या लगा दे आगे हम? ई लगा दे, तो ये कॉर्प्स क्या हो जाएगा? डेड बॉडी ऑफ ए
मैन, मनुष्य की लाश, क्या? मनुष्य की जो लाश वो क्या कहलाती है? कॉर्प्स कहलाती है। और कारकस क्या हो जाएगा? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। जिनावर की जो लाश है वो क्या कहलाती है? कारकस कहलाती है। जानवर की लाश। हाँ जी। अपोजिट और अपोजिट बताओ। देखिए अपोजिट ये बताना नहीं है, ये सबको आता है। ये अपोजिट क्या होता है? विलोम, या किसी के विरोध में। हाँ जी, अपोजिट का मीनिंग बताओ। APPOSITI का मतलब, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उपयुक्त। क्या हो जाएगा? अपोजिट तो हो जाएगा उपयुक्त, और अपोजिट हो जाएगा क्या? किसी के विलोम में या विरोध में होना। उम्मीद करता हूं आज के कंफ्यूजेबल पे सबको याद हुए होंगे। इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। अभी बातचीत चल रही है हमारी किसे लेकर? प्रीफिक्स को लेकर। सफिक्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। तो दोस्तों, a list of popular antonyms formed by negative prefix, कि हम इन नेगेटिव प्रीफिक्स को जोड़कर किसी भी वर्ड का क्या बना सकते हैं? अपोजिट वर्ड बना सकते हैं। इन भी कैसा मीनिंग देगा? नेगेटिव मीनिंग। जैसे डोमिटेबल, क्या? डोमिटेबल क्या हो जाएगा? इनडोमिटेबल। क्या? इनडोमिटेबल। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इफिशिएंट, इनइफिशिएंट, क्या? इनइफिशिएंट। ये ध्यान रख लेना, ये पूछा गया भी है पीछे एग्जाम में। अगला फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये आप बता दोगे। ह्यूमन, इनह्यूमन, इसका याद रखना, ये भी प्यारा है, अच्छा है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये भी आप बता दोगे। सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इसका ध्यान रख लेना। सिंसियर, इनसिंसियर, ये भी प्यारा वर्ड है। और आखिरी क्या है? विल्नरेबल और इनविल्नरेबल। तो ये भी नॉर्मल सा है। इन चार का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी सारे दोस्तों को अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्त मेरे, अलविदा लेने से पहले एक बातचीत करना चाहूंगा मैं सारे दोस्तों से। दोस्तों, आप में से कोई भी दोस्त अगर अपने चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करें? शेयर किया करें, ताकि जितने ज़्यादा व्यूज अपने वीडियोस पे आएंगे तो उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा और ज़्यादा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या कर पा रहा हूँ? भला कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।